चलो गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, इधर आ जाओ बोर्ड पे। ठीक, ये से स्टार्ट करना है। देखो चलो पढ़े। बेसिक एटम क्या होता है समझ गए। अब किसी को ये तो दिक्कत नहीं होगी कि एटम क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, प्रोटॉन कहाँ होते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, क्यों होते हैं, कौन वेट कंट्रीब्यूट करता है, कौन नंबर बनाता है। पक्का। चलो अब एटम को थोड़ा और डिटेल से पढ़ते हैं। ये जो पढ़ा ना अपन ने 9th-10th का था कि हाँ एटम क्या होता है, दैट्स इट। ये 9th-10th में इतने ही आया, ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, अब 9th-10th को कंटिन्यू करते हुए 11th-12th पे पहुंचते हैं। ठीक है, 11th-12th में एटम क्या होता है कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, चलो कहाँ से गोले बनाऊं, यहाँ से, क्योंकि पूरा बोर्ड भरेगा है गोले में। चलो न्यूक्लियस को एन रिप्रेजेंट करूंगा मैं। ठीक है, उसमें समझ जाना प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों है। अब मैं वो छोटे छोटे गोले नहीं बना रहा न्यूक्लियस के, ये मैंने बनाया तुम्हारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आसपास जो रिंग्स होती है, पहली रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी और चौथी बनाऊं क्या? ज़्यादा हो जाएगी यार चौथी पे, क्योंकि मेरे को यहाँ भी कॉपी बनाना है इसका, उधर भी बनाना है। ठीक है, बोर्ड भर जाएगा। तुम लोग इमेजिन कर लेना और भी रिंग्स बढ़ती जाएगी। ठीक है, एटम में सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस। ये हाथ गायब कर देना है ना, सिर्फ इस पोर्शन को रखना है। और इमेजिनेशन में थोड़े भी हटे गायब हो जाएगी चीज़ें। पता चला मैं यहाँ कुछ समझा रहा हूँ, तुम इधर हो गए, अब मैंने कुछ ऐसा कर दिया, गया हो। जब तक मैं इमेजिन करके समझा रहा हूँ यहाँ देखना, दैट्स इट। ठीक है, और कहीं ये न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके आसपास फॉर एग्जांपल पहली रिंग ऐसी है, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। दूसरी रिंग उससे थोड़ा डिस्टेंस पे ऐसी है। पहली बात तो रिंग्स बनी हुई नहीं है, याद रखना, वो मैं इमेजिनरी बना रहा हूँ। मैंने हवा में ये लाइन खींच दी, बस ऐसा ही है। सेकंड ऐसी है, तीसरी ऐसी है, चौथी ऐसी है, मतलब दूर दूर और जाती जा रही बड़ी। पांचवी ऐसी है, समझ गए ना कैसे। तो एक सेंटर में अगर न्यूक्लियस है तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, मतलब अलग अलग एंगल पे और दूर 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 होती जा रही है ऐसे रिंग से। अब उसको अगर मेरे को फोटो लेके बनाना है तो मैं ऐसी बनाऊंगा ना बुक में, तो तुम इमेजिन हो गया ना कैसी है ये रियलिटी में। ठीक है, अब ये जो रिंग्स मैंने बनाई है ना इमेजिनरी, ये है क्या। जब मैंने माइक्रोस्कोप से देखा था और मेरे को कुछ चमकता हुआ या करंट के जो चिंगारी होती है ना, ऐसे कुछ घूमते हुए दिख रहे हैं, कोई ऐसे घूम रहे हैं, कोई ऐसे घूम रहे हैं, तो मैंने वो जिस पाथ में, जिस ट्रैक में घूम रहे हैं, उस ट्रैक को बोल दिया है कि हाँ ये इनका रास्ता है, ये इनका रोड है। और उस रोड को क्या बोलते हैं, शेल या ऑर्बिट। ठीक है, जो मेरे को डायरेक्टली दिख रहा है बाहर से देखने पे, तो इनको क्या बोलते हैं, ये या फिर ये क्या बोल रहे हैं, शेल। या उसका अदर नेम है ऑर्बिट, अलग नहीं है वो चीज़ें। ठीक है, तो मान लो सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन था, या अब कितने इलेक्ट्रॉन वो अभी हटा दो। पहली रिंग में 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, चलो याद करते जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, पहली रिंग में 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, बस 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, इतनी जगह नहीं है उसके पास। पहला, दूसरा, तीसरा इलेक्ट्रॉन आना होगा तो अगली रिंग में जाएगा, ये उसका पाथ अलग होगा। ठीक है, तीसरा, अगली रिंग में 8 और आ सकते हैं, मतलब टोटल 8 आ सकते हैं। फिर जब वो 8 भर जाएंगे तो अगले, मतलब 2 तो ये हो गए, 8 इसमें 10, 11वां इलेक्ट्रॉन अगर किसी को लेना है तो वो अगली रिंग में आएगा। समझ गए, इसमें टोटल कितने आएंगे, 8, और इसमें भी टोटल 8 आते हैं। मैंने 8 डायरेक्ट लिख दिया, तुम बना सकते हो सपोज में। ठीक है, चलो न्यूक्लियस था, ये मैंने रिंग्स बना रखी है। ठीक है, इन रिंग्स को क्या बोलता हूँ मैं, ऑर्बिट या शेल। अब ये पहली रिंग बनाई मैंने, दूसरी बनाई, तीसरी बनाई, तो तुम जब सबको ही ऑर्बिट या शेल बोल रहे हो तो कुछ नाम दे दो ना, बेटर है। ABCD, PQRS, XYZ। ठीक है, तो 9th-10th में पढ़े होंगे नाम, KLMN नाम देते हैं, पढ़े कभी? इससे लिखो यार, दूसरे पेन में को कहीं और लगेंगे अभी। इसको बोलते हैं K शेल, इसको बोलते हैं L शेल, इसको बोलते हैं M शेल। अगले वाला KLMN ऐसा होता है। शेल के नाम कैसे दिए जाते हैं, KLMN ये होता है। ठीक है, और भी बढ़ा सकते हो, KLMN और PQRSTO ऐसे। जैसे जैसे 7 शेल होते हैं वैसे पीरियोडिक टेबल के हिसाब से होते हैं, इनफाइनाइट है। ठीक है, उसके रीजन सारे बता दूंगा अभी, बट 7 पीरियड है, मतलब 7 रिंग होगी, दैट्स इट। ठीक है, KLMN समझ में आया, इतना नहीं आया? ठीक है, अब मैंने तुम लोगों को बोल दिया है कि तुम माइक्रोस्कोप से देखो, तुमने पहली रिंग में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं
उनको तुमने जूम करके देखा कि हाँ ठीक है ये एग्जैक्ट इसी पाथ पे चल रहे हैं। सेकेंड रिंग में तुमने देखा हाँ 8, अगर किसी में 8 है तो पूरे, ठीक है, या 7 हैं 6 हैं जो भी है, तुमने देखा हाँ ये ऐसे घूम रहे हैं और सारे चल रहे हैं घूम रहे। लेकिन तुमने देखा थोड़ा सा जैसे स्कूल में होता है ना, असेंबली में लाइन बनती है, थोड़ा भी अगर कोई एक बच्चा इधर होता है तो टीचर बोल देता है कि बीच में आ जाओ लाइन में, तो लेकिन थोड़े बहुत तो डिस्टॉर्टेड फिर भी रह ही जाते हैं। किसी की एक टांग इधर निकल रही है, कोई बात कर रहा है झांक के, समझ गया ना, तो थोड़े बहुत तो ऊपर नीचे ऐसे होंगे। तो जब मैंने दूर से ऐसे देखा है, छोटे मोटे माइक्रोस्कोप से देखा, तो मेरे को क्या दिखा, हाँ सब इस पाथ में घूम रहे हैं 8 के 8 या 7 के 7। फिर जब मैंने और थोड़ा अच्छा एडवांस माइक्रोस्कोप लेके आया, फिर देखा तो मेरे को लगा नहीं ये एक थोड़ा सा इसके बाजू में जा रहा है या ऐसा, समझ गया ना, जैसे लाइन डिस्टॉर्ट होती है। या फिर रोड पे जाते हैं और सेंटर में देखा होगा रोड पे 2 लाइन बनी रहती है बहुत बार, और बहुत दूर से अगर अपन लेके आ रहे हैं गाड़ी तो ऐसा लगता है एक लाइन है, और जब पास में आके दिखता है नहीं 2 पास में पैरेलल में लाइन बना रखी है। ये चीज समझ में आती है ना, बहुत दूर से कोई चीज देखते हो तो ऐसा जुड़ी हुई दिखेगी, और जब पास में आएंगे तो डिस्टेंस उनका क्लियरली दिख जाएगा कि हाँ ये 2 लाइन अलग है। फॉर एग्जाम्पल मैं वहीं से ये जो ऊपर कुछ बनाया बहुत दूर से देखोगे तुमको लगेगा एक ही लाइन है, ठीक है, मतलब वहां आखिरी में पीछे खड़ा कर दो तो एक लाइन दिखेगी कि हाँ ठीक है बस थोड़ी लाइनें मोटी हो गई लेकिन एक ही लाइन है, आ रहा है समझ में। लेकिन जब मैं खड़ा हूं और यहाँ से देखोगे तो नहीं, तुमको पता लग गया हाँ अलग अलग है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो तुमको जो इस रिंग में इलेक्ट्रॉन घूमते हुए दिख रहे थे वो कैसे, एक हो सकता है यहाँ घूम रहा हो जस्ट यहाँ, और एक हो सकता है यहाँ हो, एक थोड़ा इधर हो, एक थोड़ा इधर, समझ गए। दूर से देखोगे तो ऐसा लग रहा है ना, जैसे ये तो मैंने बनाया है इसीलिए तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये लो, अब पता कर लोगे कि ये सेम लाइन में अलग लाइन में, ये लो। मेरे को नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देखूंगा तो क्या लगेगा, सब सेम लाइन में घूम रहे हैं, लेकिन जब थोड़ा और मैंने बहुत पास में डिटेल से देखा तो लगा कि नहीं यार इसकी लाइन थोड़ी ये है और इसकी लाइन ये है। ये समझ में आया, ठीक है। हाँ हाँ, तो पहली रिंग में जो 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं ये कहीं भी डिस्टॉर्टेड नहीं होते, जस्ट एक के पीछे एक होते हैं। तो इसको जब मैं जूम करके देखता हूं तो इसमें क्या आता है, ये हटाओ सब कचरा, चलो ये न्यूक्लियस है। पहली रिंग को जूम करके देखता हूं तो वो एक ही रिंग दिखती है, वो अलग रिंग में नहीं है। आ रहा है फोन में, गर्मी लग रही है क्या, ठीक है हाँ चलो हाँ। फिर सेकेंड रिंग को जब मैंने जूम किया ना, देखना ज्यादा पसंद हो गया है, अब शायद तुम लोगों को अच्छा लगे एटम। तो वो कैसे दिखी मुझे, थोड़ा सा देखो हाथ ये ऐसा होगा, पूरी कोशिश है मेरी, डन। सेकेंड रिंग को जब मैंने जूम किया तो मेरे को 2 अलग अलग स्प्लिटेड दिखी। तो जो 8 इलेक्ट्रॉन है ये 8 के 8 एक लाइन में नहीं घूम रहे हैं, इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन थोड़े से साइड में, कुछ साथ में, और कुछ कितने 2 थोड़े अलग है और 6 एक साथ हैं। ये मैं बता दूंगा कैसे मैंने 2 किया 6 किया, वो भरेंगे इलेक्ट्रॉन तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अंदर वाली रिंग में और 6, इसमें तो टोटल हो गया ना 8, और इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है टोटल साथ में। क्लियर हुआ क्या बोला मैंने, ठीक है। अब सेम अगर तीसरी रिंग बनाता हूं मैं, ये थर्ड रिंग है, तो उधर जब नॉर्मल एटम में मैं देख रहा था तो तीसरी वाली भी मेरे को कैसी दिख रही थी, सिंगल रिंग। लेकिन जब मैंने इसको माइक्रोस्कोप लगा के देखा ना तो ये कैसी दिखेगी मेरे को, कैसी, अरे जो बोर्ड पे दिख रही है ऐसी, हाँ 3 लाइन, ठीक है। ये तीसरी वाली को जूम करूंगा तो कैसा दिखेगा, ऐसा। तीसरी वाली में भी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, मतलब इसमें पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अपन भरते हैं, जगह रहती है उसके पास, और तो उसमें भी वही 2 इसमें आ जाएंगे, अरे 8 इसमें 6 सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। और ये डी का होता है जिसमें बाद में आते हैं 10, अभी नहीं आते, बाद में आएंगे। 3D है ना, 3D में बाद में आते हैं, अगर ये चीज़ बात पड़ी होगी तो समझ में आ रहा होगा थोड़ा, वरना अभी इसमें कुछ नहीं आया है, ठीक है। बाद में आते हैं, फाइनली कितने आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन बाद में आते हैं, मतलब चौथे पीरियड में आते हैं फिर, ठीक है। फिर अगर एक और रिंग बनाता और उसको जूम करता तो उसकी कितनी 4 लाइन्स दिखती मेरे को। ये आया समझ में, आप ये हाफ में बना देता हूँ बस,
अब समझ में आ जाएगी तुमको चीजें, ठीक है। अगर चौथा और मैं बना देता हूं तो क्लियर है। तो मैंने जब नॉर्मल माइक्रोस्कोप से चीजें देखी तो मेरे को क्या दिखे, शेल, KLMN, जिनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। फिर जब मैंने थोड़ा और अच्छे माइक्रोस्कोप से देखा तो मैंने जब देखा कि हाँ पहली रिंग में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक लाइन में घूम रहे हैं, दूसरी रिंग के इलेक्ट्रॉन थोड़े राइट लेफ्ट हो रहे हैं, तीसरे रिंग में और ज्यादा राइट लेफ्ट होके 3 पार्ट में बट रहे हैं, चौथे रिंग में 4 पार्ट में बट रहे हैं। थोड़ा समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसा अभी समझाया था रोड वाला, 4 लाइन 2 लाइन, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, सब शेल। देखो ये के शेल था, अब जब वुम किया तो इसमें क्या दिखेगा मेरे को, सब शेल, और इसका एक ही सब शेल होता है एस। इसमें कौन सा सब शेल होगा, एस सब शेल। नाम दिए उनको उनके शेप के बेसिस पे, ये स्फेरिकल होता है इसीलिए उनको स्फेरिकल नाम दे दिया, ठीक है। सेकंड वाले में 2 है ना, तो एक एस होता है और एक पी सब शेल होता है। तीसरे वाले में एक एस होता है, एक पी होता है, एक डी होता है। इसमें एक एस होगा, एक पी, एक डी, एक एफ। पहली रिंग है ना तो 1s, दूसरी रिंग है तो 2s और 2p, तीसरी रिंग है तो 3s, 3p, 3d, चौथी रिंग है तो 4s, 4p, सॉरी 4d और 4f। ऐसे में बढ़ा सकता हूँ और भी। ये चीज़ आई समझ में, कोई डाउट? तो ये टेबल कहीं का बनाया मैंने, शेल या ऑर्बिट का। ये वाला किस चीज का बनाया बेटा, सब शेल। इसका एक ही नाम है सब शेल, इसके 2 नाम है, या तो शेल बोलो या ऑर्बिट बोलो, जो KLMN होते हैं। सब शेल कैसे होते हैं, 4 होते हैं, SPDF, जो अपने बुक में काम के SPD और F, इनके नाम होते हैं स्फेरिकल और सॉरी शेप इनके स्फेरिकल, डम्बल, डबल डम्बल, और इसका कोई शेप नहीं होता, डिफ्यूज शेप बोलते हैं उसको, ठीक है। ये साइंटिस्ट लोगों ने दे रखे हैं नाम, तो उसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है। फिर ये वाली चीजें हो गई। अब जब मैंने इसको और ज्यादा जूम करके देखा और अच्छे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो मुझे ये चीज थोड़ा और एडवांस लेवल पे दिखी। अपना बोर्ड बचा ही नहीं है तो मैं छोटा सा डायग्राम बना दूं। ये न्यूक्लियस है, पहली रिंग, दूसरी रिंग 2 पार्ट में दिखी थी मेरे को, टेंशन मत लो, ये वाला लास्ट है अपना टॉपिक आज का, ठीक है। नींद आ रही है ना तुम लोगों को, थोड़ी थोड़ी पानी पी लो बेटा। नींद आ रही है तो हाँ बोलना बेटा, नहीं ये देख वो पहले से पी गया था पूछने से पहले, ठीक है। नींद आ रही है, कोई बात नहीं। बट देखो ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है आज का, लेकिन इसको अच्छे से समझ के जाना ताकि तुमको पीरियोडिसिटी जो आगे का चल रहा है दिन में उसमें दिक्कत ना आए, ठीक है। अभी 2-3 दिन बाद फिर क्वेश्चन बना लेना, मैं बता दूंगा तब, ठीक है। सेकेंड रिंग ऐसे बनाई थी, हाँ सॉरी ये क्या बना दिया मैंने, वापिस को बनाई, चलो। ये सेकेंड रिंग जो बनाई है इसका मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया ओरिएंटेशन, ये ऐसी कर दी, जिगजैग कर दी, ठीक है। इसमें जो थी एक को जिगजैग किया, एक नॉर्मल है, और तीसरी को मैंने, ये ऐसे होते नहीं है, मैं तुमको समझाने के लिए ताकि रिप्रेजेंटेशन अलग रहे, बस ऐसे पूरा बना लेना या तुम भी ऐसे शॉर्ट में निपटा देना, ठीक है। ये किस चीज का डायग्राम था, शेल या ऑर्बिट का, इसका था शेल या ऑर्बिट का। जब मैं नॉर्मली चेक कर रहा हूँ, नॉर्मली देख रहा हूँ, क्लियर है, ठीक है। ये सब शेल का था। थर्ड वाला कहीं का है, ऑर्बिटल, ये चीज पढ़ोगे आगे। अब तो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है, ये ऑर्बिटल है बेटा और ये ऑर्बिट है, दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं, बहुत अलग है। आप समझ गए क्या अलग है, स्पेलिंग पे मत जाना वरना सेम दिखेगा, डायग्राम से समझ गए। वो उसका थर्ड वुमेन है, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट पोजीशन बता रहा है इलेक्ट्रॉन की। मैं ये सब इतना क्यों कर रहा हूँ, ताकि तुमको समझा पाऊँ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहे हैं। मैंने बता दिया ना, बस हवा में मैंने एक लाइन बना दी, इसमें घूम रहे हैं, तो ये हवा में जो लाइन बनाई है मैंने, इस लाइन में भी इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहे हैं, उस लाइन से थोड़ा इधर है थोड़ा इधर है, कहाँ ना, हाँ डाउट। ऑर्बिटल और ऑर्बिट में डिफरेंस क्या है,
यही तो बता रहा हूँ मैं कि ऑर्बिट जो होता है ना, नॉर्मली जब तुम पहली बार देख रहे हो उसको या कम माइक्रोस्कोप वाले उससे देख रहे हो, तो जो तुमको एक बड़ी सी रिंग दिख रही है वो ऑर्बिट है, ठीक है। उस ऑर्बिट को जब तुमने और जूम किया, अगर पहली रिंग होगी तो और जूम होने से ही रही, कितना भी जूम कर लो एक ही दिखेगी वो। दूसरी रिंग होगी तो जूम करने पे दो दिखेगी। तो जो दो अलग अलग रिंग आ रही है उनको बोला है मैंने सब शेल, मतलब उसमें कितने सब शेल है, दो। देखो इसका नाम क्या था, शेल, उसका नाम क्या है, तो सब मतलब उसके अंडर में आता है ना, इंग्लिश के वर्ड्स हैं ये, बड़ा शेल, उसके और अंदर झांकूंगा तो सब शेल दिखेगा। तो शेल का नाम ऑर्बिट भी है, इससे कंफ्यूज मत होना बस। तो ऑर्बिट फिर सब शेल बोलूँ, शेल और सब शेल बोलूँ, ठीक है। तो मैं मान लो तीसरी रिंग की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल, अब समझ गए कैसा डायग्राम से। तीसरी रिंग जब मैंने नॉर्मल देखी कि हाँ तीसरे में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं सारे, तो मैंने क्या बोला, हाँ तीसरी रिंग है, तीसरे शेल है, तीसरे ऑर्बिट में घूम रहे हैं, जिसका नाम क्या है, एम, KLM है ना। तो एम शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब मैंने बोला एम शेल में भी कहाँ घूम रहे हैं, थोड़ा और ज्यादा स्पेसिफाई करो। तो और जूम किया, एम में 3 डंडियां दिखी, तो मैंने पूछा ये जो 3 है इन 3 का नाम क्या दिया मैंने, सब शेल, कि एम में भी जो 3 सब शेल हैं, 3 सब शेल हैं, ठीक है। तीसरी रिंग मतलब 3 सब शेल, दूसरी रिंग मतलब 2 सब शेल, पहले रिंग मतलब 1 सब शेल, चौथी रिंग मतलब 4, 5, 6, 7 ऐसे, ठीक है। तो तीसरे रिंग मतलब उसमें 3 सब शेल होंगे, सब शेल के नाम दिए जाते हैं SPD, इसको भी KLM दे देता तो फिर क्या मतलब। तो ये अच्छा, ये वाले सब शेल है, और एक कौन से वाले में आ गए, देखो ये वाला कहीं में आ गया, K में, ये M है, ये L N, समझ में आया। तो तीसरी रिंग की बात कर रहा हूँ KLM, ठीक है। तो M कौन सी तीसरी रिंग है, मतलब M को जब मैंने जूम किया तो उसमें 3 दिखे मेरे को। अब वो 3 में कुछ इलेक्ट्रॉन इस लाइन में आ रहे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इस लाइन में घूम रहे होंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन इस लाइन में घूम रहे होंगे। तो जो इनके नाम है ना F, P, D और F, इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं देखता हूँ। F में 2 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, और F में 14 इलेक्ट्रॉन। ये चीजें याद रखना है। आइए भी आगे कैसे, कि अगर मैंने बोला है कि F है, मैं दूसरे की बात करता हूँ, ठीक है, दूसरे रिंग की। तो दूसरी रिंग में सब शेल कितने हैं, हाँ बेटा आ जाओ, बुक रखना है, अच्छा हाँ रख लो, हाँ चलो ठीक है। देखो तो मैं पहले दूसरे का एग्जांपल लेता हूँ, फिर तीसरे का लेता हूँ, तुमको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। दूसरा शेल कौन सा है, L, दूसरा KL, हाँ अरे यार सॉरी, ये L है, बोला करो ना मैन, हाँ ठीक है। बाकी लोग भी देख के बोला तो करो, ठीक है। चलो सेकंड का बात करो, तो सेकंड शेल कौन सा है, L। उसको और जब जूम किया तो उसको 2 पट्टियां दिखी, और 2 पट्टियों को क्या बोलते हैं, सब शेल, और जूम करने के बाद तो L शेल में कौन सा सब शेल है, 2s और 2p, सेकंड है ना, तो 2s और 2p सब शेल है। अब F में मैं बोल रहा हूँ कि F वाली जो पट्टी है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, और P वाली पट्टी में 6 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। तो अगर सेकंड ये जो L है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन मेरे को घूमते हुए दिख रहे थे, तो जूम करने पे 2 थोड़े साइड में जा रहे होंगे और 6 एक साथ जा रहे होंगे, तो उनको मैंने बोला S और P। तीसरी की बात करूंगा तो तीसरे में भाई 2 इसमें रहेंगे, 6 इसमें, और 10 इसमें आ सकते हैं, अगर उस एटम के पास इतने इलेक्ट्रॉन है। तो नहीं है तो जितने होंगे उतने में वो काम चलाएगा, F तक ही भर रहा होगा या P तक। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। मान लो कि एटम के पास 15 इलेक्ट्रॉन है, तो 15 को कैसे भरेगा, 2 इसमें आ जाएंगे, तीसरा चौथा, और 6 इसमें, तो 10 हो गए। उसके बाद 11वां 12वां और 13 14 15, तो P में 3, मतलब यहीं पे रुक गया ना, D में भराएगा ही नहीं। तो अब उसमें समझ में आ गया ना कैसे दिखेंगे तुमको इलेक्ट्रॉन, कि उसके तीसरे में तुमको पट्टी 3 दिखेगी, लेकिन पहली पट्टी में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी पट्टी में कितने आए थे, 3 आए थे ना, हाँ 10 हो गए थे, हाँ 3 आए थे, 15 अगर है तो 3 इस पट्टी में दिखेंगे, आ रहा है। और इलेक्ट्रॉन होते मान लो उसके पास 16 होते, तो वो भी इसी वाले में ऐड होता, 17 वाला भी इसमें और 18 वाला भी इसमें, ये 6 भर गया। उसके बाद फिर अगले वाले पे शिफ्ट होते हैं अपन, 3D पे नहीं होता, 4s पे होता है, बाद में बताऊंगा क्यों होते हैं, बट फिर अगले वाले पे शिफ्ट होते हैं। आया समझ में इतना, ये पूरी रो, हाँ हाँ मैं फिर उसके बाद उधर ही आ रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने तुमको बोल दिया क्या कि सेकंड की बात करता हूँ, कि सेकंड में 2s में 2 घूम रहे, 2p में 6 घूम रहे। अब वो जो 6 घूम रहे हैं ना, उसमें भी तुमको थोड़ा और अच्छे से जूम करके देखना है, तो उसमें तुमको 2-2 के पेयर में दिखेंगे, 2 इधर 2 इधर 2 इधर,
उनका एक ओरिएंटेशन होता है, शेप होता है। जैसे एस का शेप है स्फेरिकल, पी का डंबल शेप है, और ये थोड़ा बहुत तो 11th में रट के आए होंगे ना। एफ का शेप स्फेरिकल है, पी का डंबल है, डी का डबल डंबल है। तो उनके शेप के अकॉर्डिंग डबल डंबल मतलब ऐसा क्रॉस, एक नॉर्मल डंबल मतलब ऐसा आ रहा है, क्रोमोसोम यार अपना, ठीक है। तो क्या बोल रहा था मैं तुम लोग को, हाँ, कि पी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो पी का शेप क्या है, डंबल शेप है। तो पी में इस कहीं ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। अब पी में अगर मैं बोल रहा हूँ 6 इलेक्ट्रॉन मेरे को रखने हैं, तो उन 6 की भी एग्जैक्ट कुछ पोजीशन होती है, क्या एक लाइन में तो चल रहे हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं 2-2 पेयर में होते हैं। तो उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने तुमको थोड़ा सा शेप अलग कर दिया है बस, कि हाँ थोड़ा ऊपर नीचे कुछ अगर रखा आ रहे होंगे तो उनके शेप के हिसाब से ये होता है ऑर्बिटल। आया नहीं आया? इमेजिन कैसे करवाएं तुझे, देखो इसको कैसे करवाऊं। पी में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 के 6 लाइन में घूमने चाहिए, लेकिन 6 के 6 ऐसे कैसे लाइन में नहीं घूम रहे हैं, और जूम करोगे तो वो 2-2 के पेयर में अलग, उसके जो भी उसका शेप होगा उस शेप में अलग अलग जगह रखे होंगे। नहीं आया? ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये तीनों को मिला के थर्ड ऑर्बिट बोल रहा हूँ। और जूम करके मैंने देखा तो मैंने तुमको सबशेल बता दिए, और जूम करके मैंने इसको बताया तो ये लाइन ऐसी ऐसी है, ये बोल रहा हूँ मैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, ऐसे ना, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये वाला क्या है, पी है, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन वो 6 थोड़ा बहुत उनका शेप कहीं ना कहीं अलग अलग जाएगा। पी में जो डब्बे भरते हैं, नहीं आया? आया? फिर डी वाला जो है, डी में 10 आते हैं, तो उनको थोड़ा उनका ओरिएंटेशन अलग है, क्योंकि डी का शेप होता है डंबल। अब मैं यहाँ 3D में एग्जैक्ट इतना तो नहीं बना पाऊंगा कि डंबल भी इमेजिन करवा लूँ, उसके साथ ही ये भी करवा दूँ। इतना ना बुक ने करवा रखा है ना मैं तुमको करवा पाऊंगा इमेजिन, और इतना इमेजिन करके कोई काम भी नहीं है अपने को। अपने को क्वेश्चन बनाने हैं कि पी का डब्बा ऐसा बनता है, इतने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, दैट्स इट। ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हाँ ठीक है, ये भी ज़्यादा काम नहीं आएगा। बस तुमको पता होना चाहिए, मैंने बोल दिया तुमको कि फोर्थ ऑर्बिट है। फोर्थ ऑर्बिट में कितने सबशेल होते हैं, तो तुमको अब ये आना चाहिए कि हाँ फोर्थ ऑर्बिट मतलब वो 4 लाइन में स्प्लिटेड होगा, मतलब 4 सबशेल होंगे, 4s 4p 4t 4f। अब इनमें जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे 4s के, तो f में हमेशा 2 साथ में ही रहते हैं, p में 6 होते हैं, तो वो 6 का ओरिएंटेशन थोड़ा और अलग होगा, तो उसको ऑर्बिटल बोल देते हैं। समझ में आ गया? तो ये शेल या ऑर्बिट का डायग्राम है, ये सबशेल का डायग्राम है, ये ऑर्बिटल का डायग्राम है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा देखो, अभी डायग्रामेटिक वे बनाओ, इसके बाद मैं इस चीज को लिखवा के वो बता दूंगा कि के में ये आ रहा है, उसके आगे एरो करके ये ऐसा वाला, ठीक है। इसके बाद वो वाला बोर्ड बना दूंगा, तो फिर वो खत्म है, लास्ट बोर्ड है, ठीक है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना लो, तो इससे तुमको बहुत अच्छे से याद रहेगा। ये चीज बुक में कहीं नहीं मिलेगी, याद रखना ना। बुक में ऐसे उसने डायग्राम दिए हैं तुमको कि 3 लाइन 4 लाइन ऐसे शेप बना रहा, कहीं नहीं दिए। कोई से भी बुक डालो, JRB बहुत स्टैंडर्ड बुक है, OP टंडन। खाली स्पेस में ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो जो मैंने बनाए है ना, वो शेप बनाए तुमको ऑर्बिटल के। देखो एटम के आसपास पूरी खाली जगह है, अब उस पूरी खाली जगह में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं, यही तो मैं पता कर रहा हूँ। कि जो इलेक्ट्रॉन साथ साथ में इस रिंग में घूम रहे हैं, रिंग मैंने इमेजिन की कि हाँ जो इस पाथ में घूम रहे हैं उसको मैंने एक रिंग बोल दिया। उस रिंग को मैंने पहले क्या नाम दिया, ऑर्बिट या शेल। जब मैंने और जूम किया तो देखा कि यार ये थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं, कुछ आगे घूम रहे हैं, कुछ थोड़ा इस लाइन में जा रहे हैं, तो मैंने बोला कि हाँ जो एग्जैक्ट साथ में जा रहे हैं उनको बोला ये, और जो उनके बाजू में जा रहे हैं तो उनको फिर सबशेल नाम दे दिया। कुछ शेल को मैंने तोड़ा और सबशेल बोला। फिर उसमें भी मैंने और जूम करके देखा तो देखा कि नहीं यार ये जो इलेक्ट्रॉन है उनको ओरिएंटेशन थोड़ा अलग है। एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है ऐसे घूम रहा है, एक हो सकता है ऐसे घूम रहा है। अगर एक यहाँ एक यहाँ है तो ऐसे भी घूम सकता है यार, एक क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, एक एंटी क्लॉकवाइज। समझ गया ना? वो मैं ऐसे चलेगा नहीं। क्लॉकवाइज अगर ये है, इस हाथ को ऐसे घूमना है, इस हाथ को उल्टा घुमाना है, वो फंस जाओगे। तुम लोग कर सकते हो क्या ये चीज? एक चीज ट्राई करो, मैं तो नहीं कर पा रहा शायद। इसको क्लॉकवाइज घुमाना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यही है मेरे पास, तो कैसे घूम रहे हैं वो उसका ऑर्बिटल डिसाइड करते हैं। ऑर्बिटल में एक ऐसा शेप बनाते हैं, ये बनाते हैं ना, देखा होगा तुम लोगों ने ये, और इसको बोलते हैं स्पिन। स्पिन मतलब उनका कैसे घूम रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूम रहा है तो दूसरा उल्टा घूमता है। तो मान लो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मैंने रख दिए,
एक को मैं ऐसे घुमा रहा हूँ क्लॉकवाइज, दूसरे को मेरे को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, साथ में घुमा के ट्राई कर लो, मेरा तो वहीं फंस रहा है, मेरा तो वहीं फंस जा रहा है। देखो ये, इसको अगर क्लॉकवाइज जाऊंगा सब वो वहीं आ रहा है, मेरे से तो नहीं हो रहा। वो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं हुआ। हाँ, दो को यहाँ रख, एक हाथ को उल्टा घुमा, हाँ हाँ, वहीं फंस गया ना नीचे आके फिर यहाँ से वापस ऐसा हो गया। किसी से हुआ है? अरे अलग अलग नहीं, एक हाथ से खुद के, क्योंकि अपने हाथ कोऑर्डिनेट मूवमेंट में चलते हैं, रिदम में चलते हैं। तुम उल्टा करने की कोशिश करोगे फंस जाओगे। प्रैक्टिस लगती है उसके लिए अच्छी खासी, कि बहुत स्लोली अगर तुम, हाँ ठीक है जाएगा वो, प्रैक्टिस नहीं है। चलो ये चीज बना लो फटाफट, ठीक है, बना ली, गुड। नहीं आया, आया फोन में? हाँ मतलब अब उसको यार 3D में और कैसे इमेजिन करवाओगे? अब ऑर्बिटल में जो ऊपर मैंने बनाया, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है एक ऐसे, तो वो चीज कौन बताता है? ऑर्बिटल बताता है ना, कि और डब्बे है, तो वो डब्बे के लिए फिर मैंने अलग अलग शेप बना दी है बस। तो तुमको ये पता होना चाहिए कि शेल के अंदर सब शेल होते हैं, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। ऑर्बिटल और ऑर्बिट बहुत अलग अलग चीजें हैं। जब क्वेश्चन आता है ना कि हाँ ये, तो अपन को लगता है हाँ स्पेलिंग में कुछ किया हुआ है, ऐसे ऐसे लगा दिया होगा, ऑर्बिट ही ऑर्बिटल होगा, और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ इस चीज को बहुत ध्यान रखना। ये वर्ड और ये वर्ड, ऑर्बिट ऑर्बिटल बहुत अलग चीज है, गलत करते हो यहाँ पे, क्योंकि मैंने भी किए हैं, ठीक है? तो तुम भी करोगे मेरे को उम्मीद है, लेकिन अब नहीं करो, ये मेरी वो है क्या, इच्छा, कि अब मत करना गलत। जब क्वेश्चन आए तो पहली चीजें ध्यान रखना कि क्वेश्चन में क्या दिया है। ऑर्बिट दिया है, शेल दिया है, ऑर्बिटल दिया है, सब शेल दिया है, क्या दिया है, कौन सा वर्ड यूज कर रहा है वो, उस वर्ड को गोला मार्क करना पहले, तो तब क्वेश्चन करना, ठीक है? दो, आठ, आठ वो भरते हैं अपन ऐसे 8। जब पीरियोडिक टेबल देखोगे ना तो 8 आएंगे, लेकिन इसकी कैपेसिटी कितने की है? 2, 6 और 8, 18 की है। पहली रिंग के 2, फिर 6, इसके 10, टोटल करोगे तो 18 हो जाएंगे ना। लेकिन जब पीरियोडिक टेबल में भरते हैं तो पहली जो पीरियड होता है उसके 2 भरते हैं, सेकेंड पीरियड के 8 भराते हैं, थर्ड पीरियड में 8 ही होते हैं तो 8 ही भरते हैं, फिर फोर्थ पीरियड से पहले एस के भरते हैं, फिर तीसरे के डी में आते हैं। ये चीज मैं समझाऊंगा जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है? अभी इसको इतना नोट कर लो तो काफी मेरे लिए। तो बेटर है यहाँ जितना गलत कर पाओ कर लो, इसलिए बोलता हूँ जितने ज्यादा क्वेश्चन लगेंगे ना, यहाँ तुम 100 भी लगा रहे हो, 100 में से 50 या 40 भी गलत जा रहे हैं ना, मेरे को चलेगा, बस अटेम्प्ट चाहिए मुझे। अटेम्प्ट जब तक नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। केमिस्ट्री में एमटीजी की चैंपियन आती है नीट के लिए, जेई की मत लेना, ठीक है? एमटीजी चैंपियन नीट के लिए। फिजिकल और इनऑर्गेनिक की जीआरबी या ओपी टंडन आती है, ठीक है, वो लेना है। और कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल ले लेना, मैंने एलएन के मॉड्यूल लगाए थे, जो भी तुमको अवेलेबल मिल जाए वो कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल। देखो यार, जितनी बहुत बड़ी कोचिंग्स है उनके पास बहुत पैसा है, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, तो उन्होंने जो मॉड्यूल बनाया होगा ऐसे तो नहीं बना दिया होगा, बहुत सोच समझ के बनाया होगा, बहुत अच्छे पुराने नामी टीचरों ने बनाया होगा, तो उसमें जितने क्वेश्चन डले होंगे अच्छे खासे ही होंगे, तो उन पर तुम डाउट कर ही नहीं सकते मॉड्यूल पे। तो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल उठा लोगे ना, बड़ी कोचिंग का, अच्छे ही है। पीडब्ल्यू का ले लो तुम, आकाश का ले लो, एलएन का ले लो, मैंने एलएन के लगाए थे। अब जो तुम्हारी प्रेफरेंस हो, जो तुमको मिल जाए, ठीक है? अगर एलएन के ले पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छे हैं, मैंने एलएन के लगाए थे ऐसा, ठीक है? अब इसी चीज को अपन एक थ्योरेटिकल वे में रिप्रेजेंट कर देते। ये मैंने इमेजिन करवा दिया, इसकी इमेजिनेशन में कोई डाउट? अरे चलो कोई बात नहीं। अच्छा, तुम लोगों ने 11th-12th में पढ़ा होगा स्कूल में, कोचिंग्स में, ऐसा कभी किसी ने रिप्रेजेंट करके पढ़ाया है इस वे में कि हाँ ऐसे डायग्राम बना के सब शेल को? देखो मेरे को नहीं पढ़ाया सच में, मेरे को सिर्फ वर्ड्स बताए गए थे कि हाँ शेल के अंदर सब शेल होता है, उसके अंदर ऑर्बिटल होता है, ये होते हैं, ऐसे ऐसे बनते हैं, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन फील होते हैं,
ये मेरे को बताया था, ठीक है। तो तुमको अगर इतना इमेजिन करवाया तो भूलना मत यार इस चीज़ को, ठीक है। और ये भी मत सोचना कि फालतू का कुछ पढ़ाया है, चीज़ वही है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, ठीक है, ताकि तुमको समझ में आए। अब इस चीज़ को अपन देखो ऐसे समझते हैं, ठीक है। शेल या ऑर्बिट होता है, हाँ आ रहा है ना, दिख रहा है ना फोन में, क्योंकि मेरे को और भी कुछ चीज़ें लिखनी है, ठीक है। शेल या ऑर्बिट कैसे होते हैं अपने, के एल एम एन, के शेल पहला शेल होता है, एल एम एन ओ पी और क्यू, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं तो उसके हिसाब से 7 शेल तो फिक्स है। कोई पूछे शेल या ऑर्बिट कितने होते हैं, इन्फिनिट। इसका रीजन सुनो, फॉर एग्जाम्पल 7th पीरियड है, क्या हो गया, 7th पीरियड है लास्ट वाला, उसमें 7 रिंग होगी, मतलब 7 शेल या 7 ऑर्बिट हो गए। इतना आया समझ में क्या बोल रहा हूँ। ये चीज सुनी ना तुम लोगों ने, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है। तो ये एक्साइट कब होता है, जब ये लाइट आती है, अपन पढ़ते हैं ना फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कि एच न्यू की लाइट आई, ऐसे मतलब फोटोन होते हैं, फोटोन बंडल होता है एनर्जी का। ये मान लो ट्यूबलाइट से जो लाइट आ रही है, भले तुमको नहीं दिख रही, मैंने बना दी, ट्यूबलाइट से क्या आ रही है, कि रे आ रही है, वो रे आके मेरी स्किन पे टकराई, तो उस रे में कुछ एनर्जी थी, वो एनर्जी जैसे इस पे टकराएगी ना, इसके इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के बाहर फेंकेगी। अब अगर वो इतना धक्का दे पाए उस इलेक्ट्रॉन को कि वो अगला स्टेप कैच कर ले, जैसे लैडर पे होता है ना, अपन चढ़ते जाते हैं, अगला कैच करते हैं ऊपर चढ़ने के लिए, तो अगर इतनी एनर्जी दे पाए कि वो अगला शेल कैच कर ले, तो उस शेल में बैठ जाएगा, और नहीं दे पाया तो थोड़ा उछक के वापस में ही आ जाएगा। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ, तो मैं तुमको ये बता रहा था, सब कौन है, चलो हाँ, कि अपने पास रिंग्स है, फॉर एग्जांपल 7th पीरियड का मैंने कोई एलिमेंट ले लिया है पीरियोडिक टेबल में, लास्ट लाइन वाला, उसमें 7 वो है, ठीक है, 7 रिंग्स है। तो 7वीं रिंग वाले पे जब फोटोन आएगा तो वो जंप करके कहाँ जाएगा, अंदर तो भरा है सब, बाहर ही जाएगा कहीं, तो बाहर कहाँ, अगर पीरियोडिक टेबल में तो 7 ही पीरियड है, तो उसके हिसाब से कायदे से होने से 7 शेल चाहिए थे। अगर मान लो मैं उसको बहुत एनर्जी दे रहा हूँ तो जंप करके ज़्यादा ऊपर तक जाना चाहिए ना, कहाँ तक, इसीलिए बोलते हैं कि कोई फिक्स नहीं है कि कितने शेल है। अगर थ्योरेटिकल पॉइंट आता है कि टोटल नंबर ऑफ शेल इनफाइनाइट होते हैं। हाँ, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के पास भले एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसको जंप करवाऊंगा तो ऊपर वाले शेल पे चढ़ेगा ना, तो होना कायदे से उसके पास एक ही रिंग चाहिए थी, लेकिन एक से ज़्यादा है ना। समझ गए क्यों, आया ये चीज़ समझ में। इसीलिए शेल क्या होते हैं, शेल या ऑर्बिट इनफाइनाइट होते हैं। ये तो अपन पीरियोडिक टेबल के हिसाब से लिख देते हैं कि फर्स्ट पीरियड का तो सिर्फ ये होगा, ये ठीक है। अब सेकंड चीज है, इसमें 1s होगा, ये क्या होंगे, सब शेल, ठीक है। L जो है इसमें 2 सब शेल होंगे, 2s और 2p। M में क्या होगा, 3s 3p और 3d। इसमें क्या होगा, 4s 4p 4d और 4f। अब देखो एक चीज और मैं तुम लोगों को यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। 5s 5p 5d 5f, और मेरे को कायदे से 5g लिख देना चाहिए, क्योंकि 5 है तो 5 होने चाहिए। लेकिन अपनी जो पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें 118 एलिमेंट है, मतलब 118 इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम, जितना एलिमेंट उतने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन, सिंपल सी चीज बताइए, ठीक है। तो 118 अगर एलिमेंट है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास कितने हैं, सबसे लास्ट वाला 118। तो जब यहां तक इलेक्ट्रॉन भरोगे ना तो जी तक कभी पहुंचेगा ही नहीं हो, 5f पे ही भर जाएगा, समझ गया ना। 5f के पहले सॉरी 7p पे भर जाएगा वो लास्ट, ठीक है। तो ये जी कभी भर ही नहीं पाएगा, इसीलिए कभी लिखते ही नहीं है। जिस दिन 118 से ऊपर एलिमेंट डिस्कवर हो गए, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा 118 ही रहेंगे, नेचर है, नेचर में खदानें खुदती है, नए एलिमेंट मिलते हैं, तो हो सकता है आगे फ्यूचर में 100 साल बाद 150 साल बाद और एलिमेंट डिस्कवर हो जाए, पीरियोडिक टेबल में 200 एलिमेंट हो जाए। तो जब पीरियोडिक टेबल में 200 एलिमेंट हो जाएंगे तो 200 इलेक्ट्रॉन हुए, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे, उसके लिए फिर ये होंगे ना नेचर में, रियलिटी में तो होगा भाई,
तो ये अभी कहीं बुक्स में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं है, लेकिन अगर बाद में फ्यूचर में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर होते हैं तो वो कायदे से 5G में आना चाहिए। आ रहा है समझ में कुछ पक्का? तो अभी मैं इसको कट कर रहा हूँ, है ना, लिख के कट कर रहा हूँ, तो तुम भी लिख के ही कट करोगे ताकि तुमको समझ में आए, ठीक है। ये हो गए अपने सब शेल्स। अब आते हैं ऑर्बिटल, ठीक है। ये ऑर्बिट है बेटा, ये ऑर्बिटल है, कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना, कंफ्यूज तो नहीं है पक्का? गुड, चल हम ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मतलब उनका ओरिएंटेशन होता है। अब ऑर्बिटल को तुम नाम वैसे देते हो, कैसे देते हैं देखो, ये चीजें कुछ बाद में पढ़ते हैं अपन। एफ को वैसे मैं ये बनाता हूँ, एक डब्बा बनाता हूँ, ठीक है। इसका भी सेम, एफ है तो एक ही डब्बा बनाऊंगा, पी है तो इसके 3 डब्बे बनाता हूँ। मतलब इसके ऑर्बिटल कितने हुए, इसका एक ही ऑर्बिटल हुआ, इसका एक, इसके 3, तो ओवरऑल टोटल इस वाले में कितने हो गए, 4। समझ में आ रहा है ना, अपन यहां से शुरू हुए हैं। तो अगर मैं पूछूं सेकंड शेल या सेकंड ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल है टोटल, 4, एस की और पी के, एस का एक, पी के 3, या है समझ में, ठीक है। सेम चीज यहां, इसका एक होगा, इसके 3 होंगे। अच्छा, इस चीज को याद करवाने का तरीका बता देता हूं, इसके 5 होंगे। ये बनते कैसे देखो, ये पी जो था ना, सेम इसमें, हाँ, इसमें एक डब्बा इधर जोड़ दो, एक डब्बा इधर जोड़ दो, ठीक है। इसका एस में एक ही डब्बा रहेगा, ठीक है। इसका पी और इसका डी बनाता हूं मैं ना। पी में क्या करोगे, 3 डब्बे होते हैं ना, बना दिए। इसमें क्या करोगे, पी तो ये 2 डब्बे और जोड़ दूंगा। आया समझ में कैसे डब्बे जोड़ के बनाते हैं? तो अगर तुमसे कोई फ्यूचर में पूछ ले कि जी के कितने डब्बे होंगे, तो एफ के एक उधर और एक इधर और जोड़ दोगे तो तुम बना पाओगे। क्लियर है, समझ में आया ना कैसे बनाया मैंने? तुम भी अगर कलर्ड पेन से अलग कुछ शेप दे के बना लो तो बेस्ट है, वरना बाद में भूल जाओगे कि बनाए कैसे हैं ऐसा, ठीक है। फिर हाँ, तो इसमें टोटल कितने हो गए, 5, 6, 7, 8, 9, तो टोटल 9 ऑर्बिटल्स हो गए ना। और पहले वाले में कितने, एक ऑर्बिटल है। कोई दिक्कत? ये चीज आ रही है ना समझ में? इमेजिन मैंने करवा दी थी, उसको रिप्रेजेंट अपन ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। लिखते जाओ ये सब चीज है ना बेटा। 4 के नीचे नहीं बनवाऊंगा ना, बस 5, ताकि तुम, लेकिन इतने तो बना ही लेना, 1, 3, क्योंकि ये काम आएंगे अपने को, 5 और 7। इसमें तो मैं वही सेम ऐसे बना देता हूँ, एक, 2, 3, 4, ठीक है। इसमें कितने हो गए, 16 ऑर्बिटल, ठीक है। कोई डाउट किसी को भी? और इलेक्ट्रॉन की फीलिंग हमेशा ऐसे होती है ना, ये चीज याद रखना, एक ऊपर वाली स्पिन पे, एक नीचे वाली स्पिन पे। इसको बोलते हैं अपोजिट स्पिन, अपोजिट स्पिन, या डायरेक्शन बोलो, जो भी तुम लोग प्रेफर करो, ठीक है। अब ये थैंक यू। ठीक है, ठीक है। अब जो इनके ऑर्बिटल्स है, मैंने तो डब्बे बना दिए, मैंने ऑर्बिट का नाम भी दिया था, या शेल का नाम भी दिया था, के एल एम एन एफ पी क्यू जो भी है। मैंने सब शेल के नाम भी दिए हैं, सब शेल के 4 ही नाम होते हैं, एस पी डी एफ, जो अभी तक 118 एलिमेंट भर देंगे अपने। आगे फ्यूचर में कोई डिस्कवर होता है तो जी एफ आई, जो भी मैं आगे नाम दे दूंगा, ठीक है। तो शेल के नाम मेरे पास होते हैं बेटा, के एल एम एन डॉट 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 डॉट, आगे बढ़ा सकता हूँ। सब शेल कितने होते हैं, पी क्यू आर
एस आगे फ्यूचर में हो सकते हैं, इसीलिए डॉट डॉट, अभी 4 में काम हो जाएगा अपना। ठीक है, अब ऑर्बिटल के नाम आएंगे आएंगे आएंगे। ठीक है, एस को तो ऐसे ही बोलते हो, ऐसे ही बोलोगे। पी वाले जो होते हैं ना, उसके नाम होते हैं पी एक्स पी वाई, ये नाम है बस, डरना मत इससे, है ना कि ये क्या लिख दिया मैंने, अब सिर्फ नाम है। अगर मैंने बोला है कि दूसरा शेल या दूसरा ऑर्बिट, तो दूसरे ऑर्बिट में 2s भी होगा 2p भी होगा, तो 2s का ये क्या है, 2s 2p क्या है, सब शेल हो गए। अब इनमें मैं पूछ रहा हूँ ऑर्बिटल बताओ, तो 2s का ऑर्बिटल एक ही है जिसका नाम ऐसी है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ p जो सबशेल है, 2p सबशेल जो है सेकंड में, उसके ऑर्बिटल का नाम बताओ, तो p में 3 ऑर्बिटल होते हैं जिनके नाम जाते हैं px py pz। समझ में आया क्या है, सिर्फ नाम है, तो उससे ये मत डरना ये बहुत टफ आ गया क्या आ गया, सिर्फ नाम है। नहीं देता मैं नाम, डब्बे बना देता। तुम क्या बोलते 3 डब्बे, अच्छा थोड़ी लगेगा 3 डब्बे बोलना, तो बोला ना px py pz। ठीक है, इसमें वही s px py pz, और हाँ ये जो मैंने लिखा ना px py pz, इसका जो ऑर्डर है px py pz ये थोड़ा शिफ्ट होगा। ये एटॉमिक में अपन ढंग से पढ़ते हैं कि px पहले को बोलते हैं, pz दूसरे को, py इसको, तो वो एक नाम आएगा। क्योंकि तब इलेक्ट्रॉन फिलिंग से मैं पूछूंगा कि पहला इलेक्ट्रॉन कौन से डब्बे में गया, उस डब्बे का नाम बताओ, तो ये क्वेश्चंस वहां आएंगे। बट अभी यहाँ ये चीजें, हाँ नहीं नहीं बेटा, अच्छा अरे क्या लिख दिया मैंने, हाँ ये बोल नहीं सकते थे तुम लोग। बाकी लोग क्या कर रहे हो बे, ऐसे छाप रहे हो क्या हैं? हाँ सही है, मतलब पढ़ाया मैंने सही है ना, पढ़ाया गलत नहीं है। वो लिखने में हो गया, एसपीडीएफ के आगे बढ़ गए, पीक्यूआरएसटी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, फिर देखो डी के कैसे होते हैं ये मैं बता देता हूँ। एफ के याद करने की जरूरत नहीं है, कहीं बुक में दिए भी नहीं है। एस पी और डी के ऑर्बिटल के नाम दिए हैं, वो मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, डी का नाम है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड स्क्वायर होता है, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका थोड़ा ओरिएंटेशन ऊपर नीचे हो रहा होगा, वो एक बार एटॉमिक में ढंग से पढ़ेंगे कि एग्जैक्ट इस डब्बे का नाम डी जेड स्क्वायर है कि नहीं है, या हो सकता है इसको जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर इसको बोलते हो, इसको कुछ और बोलते हो, लेकिन 5 नाम तो यही है। समझ गए? अब वो कौन से डब्बे का क्या नाम है वो एक बार थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, वो एटॉमिक में ढंग से देख लेंगे। अभी बस इतना याद रखो कि हाँ 5 डब्बे होते हैं जिनके नाम ये होते हैं। इसको कैसे याद करेंगे, देखो ऑर्बिटल है, एस वाले को तो ऐसे ही है, पी वाले के पी एक्स पी वाई और पी जेड, और ये जो डी वाला है ना, इसको मैं कैसे याद कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले ना, एक्स वाई जेड होते हैं, इधर देख लेना सब लोग है ना बोर्ड पे बेटा, एक्स और वाई का पहला, वाई और जेड का दूसरा, मतलब पेयर बना रहा हूँ, फिर ये बन गए। अब एक एक बार पेयर बन गए, अब सेकंड टाइम जब आऊंगा तो मैं स्क्वायर करते जाऊंगा पेयर का। ठीक है, तो पहले के 2 का स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, आ रहा है समझ में, है ना। पहले के 2 का पेयर करूंगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा ना, वापस से 2 एरो बना दिए। और तीसरे वाले में जेड स्क्वायर अकेला बचेगा, तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, एक बार पेयर किया ये और ये। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और जो लास्ट में बचा उसको जेड स्क्वायर रख दिया, उसको किसके साथ रखूं, कोई है ही नहीं तो अकेला रख दिया उसको। क्लियर हुआ? तो वो नाम अपने को यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, बस इतना ही चाहिए मेरे को बेसिक एटम समझाने में। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। कोई डाउट किसी को? ज्यादा तो नहीं हो रहा है, इतना नीट में है। ठीक है, एटम की डेफिनेशन से लेके ये लास्ट है, इससे ज्यादा एटम के बारे में कोई नहीं पूछेगा, सफिशिएंट है इतना, मेरे लिए भी, नीट के लिए भी और तुम लोगों के लिए भी। नींद आ रही है? कोई ना, बस 5 मिनट और हार्डली छूट गई क्लास। ठीक है, रैप अप कर देता हूँ मैं सारा। ठीक है, थक गए क्या? अच्छा, कुछ नया सीखने को मिला आज की क्लास में तुम लोगों को? तुम तो सीखे ही थे, नहीं मिला? पूछ लो मैं ऐसे से क्वेश्चन। हंसोगे?
बट यार देखो जितनी चीजें पढ़ाई ना सच में बहुत बेस से पढ़ाया है, ठीक है। एटम क्या होता है वहां से लेकर के ऑर्बिटल्स के नाम समझ गए ना, कहां से कहां तक पढ़ा अपन ने। आज क्या क्या पढ़ा, केमिस्ट्री के नाम पे क्या क्या चीजें आती है, सबसे पहले वही एटम याद आता है अपने को, पीरियोडिक टेबल याद आती है, केमिकल रिएक्शन केमिकल्स ही याद आता है। चैप्टर्स के नाम देखे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितने चैप्टर्स होते हैं तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपन ने एटम से शुरू किया। एटम होता क्या है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, ये पढ़ा। फिर न्यूक्लियस जो होता है उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन ना तो तुम निकाल सकते हो ना ऐड कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन का चेंज कर सकते हो। फिर पढ़ा एटमिक रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर एक एटम लिखा तो वेट ऊपर लिखते हैं इस साइड, मतलब यहाँ पे इस साइड लिखते हैं वेट, और यहाँ लिखे ना नंबर, ठीक है। और फिर पढ़ा एटमिक वेट क्या होता है, नंबर क्या होता है। नंबर क्या होता है, प्रोटॉन मेन, और कभी न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन को भी बोलते हैं कि जितने उसमें इलेक्ट्रॉन है, जो भी उसका एटमिक नंबर है भाई उतने उसके प्रोटॉन हो उतने उसके इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। वेट क्या होता है, वेट क्या होता है, न्यूक्लियस का वेट लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का वेट नहीं लेते हैं। न्यूक्लियस का वेट मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों का वेट हो गया, ठीक है। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, जो ऊपर लिखा है जो नीचे लिखा माइनस कर दो, या फिर डेफिनेशन के फॉर्म में बोलूँ तो एटमिक वेट और एटमिक नंबर को माइनस कर दो, न्यूट्रॉन का नंबर आ जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन होते हैं नॉर्मली, ठीक है, और नॉर्मल हाइड्रोजन को प्रोटियम भी बोलते हैं, प्रोटियम भी। फिर आइसोटॉप्स पढ़ा, आइसोटॉप्स मतलब बहुरूपीय, सेम जगह आएंगे, मतलब सेम एटॉमिक नंबर होगा लेकिन एटॉमिक वेट डिफरेंट हो सकता है। वेट किस चीज की वजह से डिफरेंट है, न्यूट्रॉन्स की वजह से, न्यूट्रॉन्स, हाँ प्रोटॉन्स नहीं, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद क्या पढ़ा अपन ने, ये पढ़ लिया सारा हो गया, एटम आइसोटॉप पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद मेन एटम पे आए थे अपन, हाँ हाँ भाई एटम पे आए थे। एटम में पढ़ा अपन ने कि हाँ जो इलेक्ट्रॉन आसपास अपने घूमते हुए दिखते हैं वो कैसे घूम रहे हैं, शेल में घूम रहे हैं, शेल के अदर नेम है ऑर्बिट, ऑर्बिटल बहुत अलग चीज है उससे, ठीक है। फिर उसको जब जूम किया तो उसमें कुछ लाइन स्प्लिटेड दिखी, उनको अपन ने बोला सबशेल। उनको जब और ज्यादा ढंग से देखा कि हाँ एग्जैक्ट इसमें इलेक्ट्रॉन है कहाँ, वो कौन बताएगा, ऑर्बिटल, क्या एग्जैक्ट यहाँ इलेक्ट्रॉन है। तो शेल के जो नाम देते हैं अपन KLMN देते हैं, इनफाइनाइट शेल्स होते हैं। हर एक शेल के अंदर उनके सबशेल होंगे। पहली रिंग का शेल होगा तो एक ही सबशेल, कुछ है ही नहीं, ऐसी ये सिर्फ। दूसरे रिंग में होता है SP दोनों है, तीसरे रिंग में SPD, ऐसे हर रिंग में ऐसे बढ़ाते जाऊंगा। तो SPDF है और ये सारी चीजें लिख दी मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद ऑर्बिटल्स, S के अंदर एक ही डब्बा होता है तो एक ही ऑर्बिटल है उसका। S के अंदर एक, P के अंदर 3 डब्बे होते हैं तो P के कितने ऑर्बिटल, 3, PX PY PZ। फिर सेम अगले में आएंगे तो ये सेम, ये DXY DYZ DZX DX2 Y2 और DZ2। बस इतना एटम मुझे इतना चाहिए तुम्हारा। कल मैं इसके कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है, या फिर क्वेश्चन ट्राई करोगे 3-4 इसी से रिलेटेड। अभी अभी पढ़ा है तो तुमको चीजें याद रहेगी ज्यादा बेटर। 3-4 क्वेश्चंस करवा देता हूँ ताकि ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। फिर कल मेरे को पीरियोडिक टेबल याद करवाना है एस ब्लॉक से लेके। अब मैं अगर बोल रहा हूँ तुमको कि पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, तो तुमको समझ में आएगा कि एस ब्लॉक है क्या, एस नाम कहाँ से आया है, पी कहाँ से आया, डी कहाँ से आया, एस, और इन्हीं को एस ब्लॉक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट में एस में इलेक्ट्रॉन जाता है, वो बता दूंगा, ठीक है। बट अब थोड़ा तो ओरिएंट कर पाओगे ना धीरे धीरे कि पीरियोडिक टेबल सही में ऐसी क्यों दिख रही है, ऐसी क्यों बनी है, ठीक है। ये चीज कल पढ़ेंगे। तो कल पीरियोडिक टेबल याद करेंगे और पीरियोडिक टेबल में कौन सी चीज शेल क्या है, मतलब कौन से ग्रुप का आ रहा है, कौन से पीरियड का है, और उसमें किस में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एस में आ रहा है, पी में, डी में, इसी की वजह से नाम दिए गए हैं सारी चीजें। कल कोशिश करूंगा कि पीरियोडिक टेबल खत्म कर पाऊं, नहीं कर पाया तो परसों उसको कंटिन्यू करूंगा। पीरियोडिक टेबल अगर एक बार हो गया तो इन दोनों चीज से लिंक कुछ चीजें होती है, कुछ क्वेश्चन करवाने जो हम, जहाँ मुझे टेबल का भी काम लगेगा और इसका भी काम लगेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें रहेगी। और फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक बचेगा तुम्हारा, तुमने 3 नाम दिए थे ना केमिस्ट्री के नाम से, एटम पढ़ा दिया, पीरियोडिक टेबल पढ़ा दूंगा कल। लास्ट केमिकल रिएक्शन, 3 ही नाम आए थे अपने को। केमिकल रिएक्शन कैसे बनेगी, उसका बैलेंस कैसे करते हैं, कुछ चीजें अपन यही सीख लेंगे। ये इतना अगर तुमको केमिस्ट्री आता होगा तो मैं फिर केमिस्ट्री का मेन चैप्टर, पहला चैप्टर पीरियोडिसिटी स्टार्ट करूंगा। वो फिर तुमको समझ में आएगा कि हाँ एग्जैक्ट है क्या। आ रहा है सभी को? अभी क्वेश्चंस कर लें 3-4, अगर किसी को जाना है तो जा सकता है, ठीक है। मेरी साइड से क्लास, अगर ऐसे बोलोगे तुम लोग तो ऑफ समझो, ठीक है। अगर जाना है, हाँ जाना है, वही बोल रहा था ना। चलो मिटा दो ये सब। अगर कुछ नोट नहीं किया हो हेडिंग से भी रिलेटेड, उसके नीचे जो जो लिखा है मैंने आखिरी में वहां तक सब नोट किया है, सब कुछ वहां से लेके आखिरी ऑपोजिट स्पिन, ठीक है। जो ये काटा है ये भी है ना, जितनी चीजें मैं बोर्ड पे लिखता हूँ गलत हो सही हो सब लिख लेना। मिटाऊं?
इससे बेसिक और इससे टफ दोनों ही नहीं पढ़ा सकता मैं क्योंकि इसके ऊपर कुछ है भी नहीं और वो मेरे को आता भी नहीं है अगर होता होगा तो, क्योंकि मैंने एमएससी पीएचडी नहीं किया, मैंने नीट का ही पढ़ा है। और इससे बेसिक मुझे नहीं लगता कहीं लगेगा ऐसा कि एटम की डेफिनेशन रटनी पड़ रही है तुमको कि व्हाट इज एटम, एटम इज जो भी एक्स वाई जेड तुम बोलोगे ऐसा। अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने नीट लेवल के, वो बन जाएंगे तुम्हारे, इससे सफिशिएंट है। हाँ क्या, चलो 5-6 क्वेश्चन कुछ करवा देता हूं मैं। मेरा बैक का पीछे अप टू 4th ऑर्बिट बोला है तो उसका मतलब क्या समझ रहे हो? तक मतलब उसको इंक्लूड करना है। अप टू 4th लिखा है उसका मतलब है 4th को इंक्लूड करना है, ठीक है। हाँ ये कंफ्यूजन नहीं है तो फिर सही आंसर निकालो आप। चलो हाँ 30, हाँ इसका ना, चलो मैं करूं, ठीक है। पहले ये वाला कर लेते हैं ना इसका आंसर। मैंने क्या पूछा था, हाउ मेनी टोटल ऑर्बिटल्स पूछा है। ऑर्बिटल्स समझ गया ना, तीसरी वाली चीज। आप प्रेजेंट अप टू 4th ऑर्बिट मतलब 4th को इंक्लूड करना है ऑफ एन एटम, ठीक है। ऑर्बिटल्स पता करने 4th तक कितने हैं, अप टू 4th ऑर्बिट, 4th ऑर्बिट है, ठीक है, मतलब 4th शेल या 4th रिंग। पहले रिंग में कितने होते हैं, एक ही होता है। दूसरी रिंग में कितने होते हैं, एक एस का और पी के 3, टोटल 4 ऑर्बिटल बोला है ना। तीसरी रिंग में कितने, एक एस का, 3 पी के, 5 डी के, कितने 5 6 7 8 9। चौथी रिंग में कितने होंगे, 1 + 3 + 5 + 7, कितने होते हैं, 16 होते हैं क्या, 7 8 9 10 15 16, हाँ। अब इनको ऐड करना था, 9 और 1 10, 10 16 4 30 आया। इसका आंसर क्या लिखोगे, 30 क्या, ऑर्बिटल्स। अब सुनना है, अगर मान लो तुम बहुत जल्दी क्वेश्चन रीड करोगे, हो सकता है तुम इसको ऑर्बिट पढ़ दो, इसको ऑर्बिटल पढ़ दो, और क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, चांस रहते हैं। इसीलिए हमेशा गोले मार्क करना है, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। समझ गया ना क्या समझाना चाह रहा था मैं, कि तुमको क्वेश्चंस गोले मार्क करने हैं जो पूछा जाए। अब उधर वाले पे आता हूं, आ जाऊं, ठीक है। हाउ मैनी ऑर्बिटल्स मतलब तीसरी वाली चीज पूछिए, ऑफ पी सब शेल आर प्रेजेंट अप टू 4th ऑर्बिट। अप टू 4th ऑर्बिट मतलब चौथी रिंग तक। मैंने क्या पूछा है, सिर्फ पी के पूछे हैं बेटा, सारे नहीं पूछे थे। तो पहली में तो पी होता ही नहीं है, दूसरी में पी के 3 होंगे, तीसरी में भी पी के 3 ही होंगे, चौथी में भी पी के 3 ही होंगे, 9। हाँ मतलब ठीक है ना, ऐसा आया 9 कैसे, इसमें 2 है 12। हाँ सुनो, मैंने पूछा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को बोला किया आर प्रेजेंट इन, बेटा स्वानी आंसर आ रहे हैं, 6 आ गया था, गुड। ये तो निकलना ही नहीं है बेटा, पता था मेरे को है ये तो तुम कुछ भी कर लो नहीं निकलता, अनटिल अनलेस तुमने कभी पीवाई की बहुत अलग से ना पढ़ा। गलत है, 2 आंसर है, हटाओ। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल ऑफ 3rd ऑर्बिट, ठीक है। 3rd ऑर्बिट में 3s होगा, 3p होगा, 3d होगा। मैंने 3rd ऑर्बिट का क्या पूछा है, p, 3rd का p पूछा, p में 3 डब्बे बनेंगे हमेशा की तरह। मैंने पूछा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल, एक डब्बा होता है ना ऑर्बिटल, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम। अगर तीनों को मैं इंक्लूड करता तो सब शेल हो गया ना। अगर तुम बोलते कि नहीं सर तीनों को ऑर्बिटल बोलता तो उसको तो मैं सब शेल बोलता हूं, जब तीनों इंक्लूड कर दिए। मैंने क्या लिखा, सिर्फ ऑर्बिटल, मतलब एक डब्बे का पूछ रहा था मैं। ये नीट का क्वेश्चन था पीवाईक्यू का, जो मैंने भी गलत किया था, है ना। तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2, ठीक है। लिखो इसको, और नीट का क्वेश्चन है वो पीवाईक्यू, ठीक है। समझ गया ना, इसीलिए गोले मार्क करवा रहा हूं मैं कि क्या पूछ रहा है, एग्जैक्ट वर्ड्स इसका ना। हाँ ठीक है, देख क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, एक डब्बे में 2 आते हैं पता है, ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल ऑफ 3rd ऑर्बिट। तो 3rd ऑर्बिट में ये 3 चीजें आती है, ये 3 क्या है, सब शेल, 3p का भी सब शेल है, ये 3p का सब शेल बना दिया, ये 3p के मैंने क्या बना दिया, ऑर्बिटल। पूरे को एक साथ सब शेल बोल रहा हूँ,
एक एक डब्बे को ऑर्बिटल बोल रहा हूँ। तो 3p का सबशेल बनाने के बाद उसमें 3 ऑर्बिटल बना दिए। तो मैंने क्या पूछा था, p के ऑर्बिटल में, या तो ये मैंने ये नहीं बोला कौन सा ऑर्बिटल, वो दे देता तो फिर तो तुम समझ ही जाते हैं, px लिख देता तो बहुत आसानी से समझ जाते हैं, py लिखता तो भी समझ जाते हैं। मैंने px py नहीं लिखा और ये भी नहीं लिखा कि कौन सा है, तो तुम कोई सा भी ले लो ना, पहला दूसरा तीसरा, बस एक डब्बा उठाना था। p ऑर्बिटल बोला है ना, तो एक ही डब्बा लोगे ना। p के एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 एक डब्बे में। अगर तुम बोलो कि सर तीनों को ले लेता, तो तीनों को तो मैं सबशेल बोलता हूँ ना। यहाँ लिखा है क्या कहीं कि 2 ऑर्बिटल? कुछ नहीं लिखा है तो 1 ही मानोगे, कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानोगे ना। मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन आया नीट में, तुम किसी से नहीं पूछ सकते ना, इन्विजिलेटर बताएगा ना कोई, तो कॉमन सेंस तो यही बोलता है ना कि कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानो। 2 कभी नहीं मानोगे, या तो 3 मानोगे या 1 मानोगे, और 3 को तो सबशेल बोलते हैं एक साथ। तो बचा क्या ऑप्शन, 1, एक ही मानोगे, 2 तो कभी मानोगे ही नहीं। कुछ एक ही तो भरा है बेटा मैंने p का ऑर्बिटल बोला, तो p के 3 ऑर्बिटल होते, px py pz, तो मैंने उसमें से एक कोई सा भी भर दिया। मतलब अच्छा ये बोल रहा है, इसको ऐसा कर लो, हाउ मेनी मैक्सिमम, ठीक है ये सही है। अब ये बेटर है, हाउ मेनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। हाँ तो मैक्सिमम 2 भर सकते हैं, हाँ अगर इलेक्ट्रॉन तो फिर 1 भी भर सकता था मैं, तो मैक्सिमम ठीक है ये कर लो है ना, इसका भी इंक्लूड कर लो। हाउ मेनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल, तो अब 2 आंसर सही है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। गटक ले बेटा पानी। हाउ नहीं पता, ये क्वेश्चन सच में अच्छे थे बेटा, जब बुक में जाके लगाओगे ना बहुत फर्जी क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे बेकार से जल्दी बन जाएंगे। अब तुमको ये समझ में आया ना कि क्वेश्चन को करना कैसे है। जब भी ऐसा है, पहली चीजें गोला मार्क करोगे और समझोगे कि पूछा क्या है, हड़बड़ी में क्या अप टू 4th ऑर्बिट बोला है तो 4th को इंक्लूड करेंगे, याद रखना। अगर मैं उसमें फिर लिख ही देता तो फिर तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता ना, लैंग्वेज में घुमाता है वो हमेशा। एक क्वेश्चन और लिख लो, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अप टू 5th ऑर्बिट के कितने मैक्सिमम, ठीक है भाई साहब करो। ठीक है, और एक और सेम क्वेश्चन है, बस इसमें अप टू नहीं लगाया है, ठीक है, या फिर उसको ये कर लो और इसमें ये इंक्लूड कर देता हूँ, अप टू 5th सेम, बाकी पूरा सेम। हाँ ऊपर वाले में 10 आएगा। कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5th ऑर्बिट के डी सबशेल में? हाँ 5th ऑर्बिट के डी सबशेल में, नीचे वाले में 30। गुड, करो बाकी लोग भी। समझ में आया ना कैसे करते हैं, मतलब क्या अप्रोच लगानी है। ये 2 भी खुद से, बाकी लोग भी करो, चलो है ना। ये 2 लास्ट है, उसके बाद छुट्टी है। इतना ही चाहिए मुझे कि तुमको नीट के लिए जितना आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा चलो मैं कुछ गोले मार्क कर देता हूँ, ठीक है। कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मतलब पहली चीज तो मैंने इलेक्ट्रॉन पूछा है, सिर्फ लिखा है 5th ऑर्बिट के डी सबशेल, मतलब सिर्फ 5th के डी, 5th में 5s 5p ऐसे होंगे, तो 5th के डी में हमेशा 10 ही होंगे। तो पहले वाले के कितने इलेक्ट्रॉन आए, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगला, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं अप टू 5th, तो वर्ड्स पे ध्यान दे आ जाए। अप टू 5th ऑर्बिट मतलब वर्ड्स पे ध्यान दिया जाए, 5वें तक सारे रिंग गिनूंगा मैं। के डी सबशेल सेम बोला है ना, डी सबशेल में, तो 5वें तक में, पहले में तो डी होता ही नहीं है, दूसरे में भी नहीं होता, तीसरे में होता है, तो तीसरे का डी चौथे में भी होगा और 5वें में भी होगा। तो हर डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 जगह डी है, तो 10 × 3 30, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है? ये जितनी वैरायटी होती होगी ना सारी कवर करवा ली है मैंने,
एक ये नीट का क्वेश्चन फंसा था मुझसे भी, तुमसे भी ये गलत जाता, हमेशा ध्यान रखना इसको स्टार स्टार कर लेना बहुत सारा। ये बाकी तो सारे मैंने मन से बना के दिए है ना, ठीक है, कर लोगे। यहाँ पे तुम्हारा ये एटम वाली जो चीज बेसिक्स में मुझे लगती है, मैं अब कोई भी चैप्टर पढ़ाऊंगा ना क्या, हाँ देखो कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं अप टू 5th ऑर्बिट, मतलब सारे रिंग गिनूंगा, ठीक है, कि डी सब शेल में। तो मैंने बोला अप टू 5th मतलब पहली रिंग में तो होता ही नहीं है, दूसरी रिंग में एस और पी होते हैं, तीसरी रिंग में एस पी डी तीनों होंगे, चौथी रिंग में एस पी डी एफ होंगे, पांचवी रिंग में भी एस पी डी एफ और जी लेना हो नहीं लेना हो होते नहीं कभी जैसे। तो डी तो मेरे को सिर्फ इन 3 जगह मिला ना, तो 10 10 10 30 क्लियर हो गया सबको। देखो अब मैं तुमको कोई भी चैप्टर पढ़ाऊँ ना केमिस्ट्री का, और अगर उसमें कहीं भी ये वर्ड आता है एटम, शेल, सब शेल ऑर्बिटल, तो मुझे तुमको वहां समझाने में दिक्कत नहीं होगी अब। तो जितना बेसिक एटम का आना चाहिए ना किसी को केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, उतना मैंने आज पढ़ा दिया है। तो आज का चैप्टर जो है ये केमिस्ट्री का, यहाँ पे एटम चैप्टर नहीं, बेसिक्स, ये एटम का बेसिक्स इतना सफिशिएंट था समझ में। कल पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल याद करते हैं, उसके बाद कुछ वेट्स याद करवाने मुझे जो हमेशा लगेंगे, कुछ एटॉमिक नंबर याद करवाने, कुछ एटॉमिक वेट याद करवाने, कुछ सिंबल्स याद करवाने, ठीक है। तो कल पीरियोडिसिटी का चैप्टर पढ़ेंगे क्लासेस। चलो बाय बाय, हाँ।